नमस्कार दोस्तों, मैं एएसपी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि एक औरत के लिए माँ बनना इस दुनिया में सबसे सुखद अनुभव होता है। एक औरत संतान उत्पत्ति के ज़रिए एक नए प्राणी को इस संसार में लेके आती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि एक औरत को ही माँ बनने की भगवान ने शक्ति क्यों दी? क्योंकि जितना दर्द एक औरत बर्दाश्त कर सकती है, उतना दर्द इस संसार में कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता दोस्तों। कहते हैं कि एक बच्चे को जन्म देना औरत का दूसरा जन्म होता है। आज आपसे मैं इस विषय पे बात इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इंदौर की एक प्राइमरी टीचर ने मैटरनिटी लीव मांगी अपने स्कूल मैनेजमेंट से, यानी मातृत्व अवकाश, और स्कूल मैनेजमेंट ने उसको देने से मना कर दिया। बड़ी दुखद बात है दोस्तों कि कैसे एक स्कूल एक औरत को माँ बनने के लिए समय नहीं देता या लीव नहीं देता। दोस्तों, ये केस शुरू होता है इंदौर से। इंदौर में एक महिला है प्रियांशी गर्ग सिंगला। वो मऊ के आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाती हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइमरी टीचर हैं दोस्तों। उन्होंने जनवरी में यानी 2024 जनवरी के अंदर अपने स्कूल मैनेजमेंट के सामने एक एप्लीकेशन दिया उनको कि मुझे मैटरनिटी लीव चाहिए, यानी मातृत्व अवकाश चाहिए 6 महीने का। स्कूल मैनेजमेंट ने वर्बली यानी मौखिक रूप से उसको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको 6 महीने का लीव चाहिए तो हम आपको लीव विदाउट पे देंगे, यानी आप 6 महीने की छुट्टी ले लीजिए, लेकिन उसके लिए हम आपको कुछ पे नहीं करेंगे, कुछ पैसा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि यार ये क्या बात होती है भाई, हमारा जो मैं आपके स्कूल में पढ़ा रही हूँ और कोई मैं बाहर की टीचर तो हूँ नहीं, इसी स्कूल की टीचर हूँ, तो मुझे मेरे साथ ऐसा दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उन्हें लगा कि शायद ये लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ऑफिशियली मेल किया अपने सीनियर्स को और उनसे पूछा कि आखिर मैटरनिटी लीव देने में दिक्कत क्या है, ये तो सबको मिलता है। तो ऑफिशियली मेल करने के बाद उनको 2 महीने के शॉर्ट पीरियड के अंदर उनको दिया गया, मतलब एक नोटिस दिया गया और उन्हें 2 महीने के बाद टर्मिनेट कर दिया गया, यानी नौकरी से निकाल दिया गया बिना किसी कारण बताए। कोई कारण नहीं था नौकरी से निकालने का। उन्होंने उसके बाद कहा कि ये लड़ाई जो है मुझे जारी रखनी है, क्योंकि अब ये लड़ाई बढ़ गई थी। उन्होंने कहा कि एक औरत को आप मैटरनिटी लीव क्यों नहीं देंगे, क्या कारण है। उन्होंने इसी मुद्दे को रखते हुए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू के अंदर जाके शिकायत कर दी। एनसीडब्ल्यू ने पूरी चीज़ों को सत्य पाया और उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट को ये निर्देश दिया कि आप इस महिला को 6 महीने का मैटरनिटी लीव दीजिए और नौकरी पे भी रखेंगे आप। स्कूल मैनेजमेंट के पास कोई चारा बचा नहीं, तो उन्होंने टीचर से कहा कि ठीक है, हम आपको 6 महीने का मैटरनिटी लीव देंगे, लेकिन आपको वापस स्कूल में नहीं रखेंगे। ये बात प्रियांशी को फिर खल गई। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। वो लेबर कोर्ट में चली गई और लेबर कोर्ट में उन्होंने शिकायत कर दी। लेबर कोर्ट के अंदर करीब 7 महीने की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार लेबर कोर्ट ने स्कूल मैनेजमेंट को ये निर्देश दिया कि आप इस महिला को 6 महीने का मैटरनिटी लीव दीजिए, जो ड्यूज बचे हुए हैं वो दीजिए, और उसके बाद 6 महीने के बाद वापस आप इसको नौकरी पे रखेंगे। अब स्कूल मैनेजमेंट सकपका गया बिल्कुल। स्कूल मैनेजमेंट इतना बेकार था आर्मी स्कूल का कि उसने इस महिला को प्रताड़ित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। हर समय इसके काम पे नज़र रखी जाती थी। बेचारी इतना अच्छा काम करती थी ये महिला, उसके बाद भी इसे प्रताड़ित करना, आरोप लगा दिए गए कि तुम्हारा व्यवहार बच्चों से अच्छा नहीं है, स्टाफ से अच्छा नहीं है। इस तरीके से उन्हें निकाला गया। उन्होंने बाद में कहा भी कि मेरे साथ बहुत दोयम दर्जे का व्यवहार यहाँ पे किया जाता था, लेकिन मैं सब कुछ भूल के मैं अपनी नौकरी करती रहती थी। लेकिन अब ये चीज़ बर्दाश्त से बाहर हो गई जब मैं माँ बनने वाली थी और मुझे मैटरनिटी लीव नहीं दी गई। इस तरीके से उन्होंने अपने केस को लड़ा और आखिरकार जीता भी। दोस्तों, मेरे कुछ सवाल हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे आप किसी भी औरत को माँ बनने के लिए, जब वो एक संतान उत्पत्ति करती है, एक प्राणी को इस दुनिया में लेके आती है, तो आप कैसे मैटरनिटी लीव नहीं दे सकते? क्या आप में इंसानियत ख़त्म हो गई है? क्या आप जानवर हो गए हैं? गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर मैटरनिटी लीव मिलती है। क्या प्राइवेट सेक्टर के अंदर मैटरनिटी लीव नहीं होना चाहिए? क्या प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो इंसानों के बच्चे नहीं हैं? क्या उनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है? क्या उन्हें किसी माँ ने जन्म नहीं दिया? अगर ऐसा है तो वो क्यों किसी दूसरी औरत का दर्द नहीं समझते? अगर एक औरत एक नए प्राणी को जन्म नहीं देगी
तो ये संसार कैसे चलेगा, ये संसार विकास कैसे करेगा। गवर्नमेंट को, जैसे सरकार ने गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एक कानून बनाया है, ठीक वैसे ही कानून प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए, तब जाके महिलाओं के साथ सही न्याय हो पाएगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को जितना आगे पुरुष लेके जाते हैं, उतना ही आगे महिलाएं भी बढ़ाती हैं। तो महिलाओं के साथ ये दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों? और वो कोई घूमने फिरने के लिए आपसे लीव नहीं मांग रही, वो मैटरनिटी लीव मांग रही हैं। और औरत का ये अधिकार होता है, इससे आप उसे वंचित नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप इससे उसे वंचित करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप देश का, समाज का और मानव जाति का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार तुरंत प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक मैटरनिटी लीव एक्ट बनाए, ताकि महिलाओं के साथ पूरा न्याय हो सके और किसी को भी ऐसी लड़ाइयाँ ना लड़ने पड़े। यहाँ लड़ने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, ये तो नेचुरल है, प्राकृतिक है, और जो चीज़ प्राकृतिक है उसमें कोई दखल नहीं दे सकता। जब भगवान उसमें दखल नहीं देते तो इंसान की हैसियत क्या है। इसलिए इस पर तुरंत कानून बने ताकि महिलाओं के साथ पूरी तरह से न्याय किया जा सके। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा विषय था जो बहुत मार्मिक है। बताइए कैसे, मतलब एक महिला को आप एक मैटरनिटी लीव देने के लिए उसको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इसलिए इस विषय को आज उठाना बहुत ज़रूरी था दोस्तों, इसलिए मैंने ये विषय आपके सामने रखा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। भारत माता की जय। जय सिया राम।